गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज बात करेंगे इकोसिस्टम पर। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम और टर्मिनोलॉजी पर बात कर चुके हैं। तो आज हम बेसिक बात करेंगे इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम देखा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के प्रति दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जिस सिस्टम से बनता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। इको मीन्स होता है एनवायरनमेंट, सिस्टम माने इंटरेक्टिंग, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करते हैं, उनका एक दूसरे का रिलेशन क्या है, इस रिलेशनशिप को ही इकोसिस्टम कहते हैं। उसे सीक्वेंशियल चीजें डेवलप होती हैं। तो इकोसिस्टम शब्द है जो सबसे पहले दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था, 1935 में दिया था। तो बेसिकली देखें इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एयर, विंड, टेम्परेचर, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। तो बेसिकली इकोसिस्टम जो होते हैं निम्न टाइप के होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जिसमें पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। नंबर 2 है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम में ग्रास बेसिकली आते हैं, यानी कि जो अर्थ पर मीजोफिटिक, जीरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस होती है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डिजर्ट इकोसिस्टम। तो ये बेसिकली वो इकोसिस्टम है जहां पर ह्यूमन का इंटरफेयर ना के बराबर होता है। टोटल जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डिजर्ट इकोसिस्टम, टोटली जो है नेचर के द्वारा गवर्न होते हैं, नेचर के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। दूसरा हमारा आता है एक्वेटिक नेचुरल सिस्टम। तो एक्वेटिक नेचुरल सिस्टम दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेनिटिक, लोटिक इकोसिस्टम। तो जो लेनिटिक इकोसिस्टम होता है इसे स्टेशनरी वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, इसे रनिंग वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली जब हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा हमारा था मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो मैराइन वाटर इकोसिस्टम 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, ओशियन एंड सी, यानी कि एक डीप वाटर इकोसिस्टम होता है ओशियन में और एक शैलो वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं। तीसरा हमारा आता है आर्टिफिशियल और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। ये पूरी तरीके से मैन मेड होता है, ह्यूमन के द्वारा डिजाइन किया हुआ था, उसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारा क्रॉपलैंड्स और एक्वेरियम। तो ये देखा जाए तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट एंड क्लाइमेटिक कंपोनेंट। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं सबसे पहले बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट, तो एबायोटिक में क्या आएगा हमारा, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, पीएच, लाइट, ये सभी फैक्टर्स। इसके अतिरिक्त उसमें जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, नॉन लिविंग मटेरियल होता है, वो सब हमारा आएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में। फिर दूसरा हमारा होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा, पहला हमारा आएगा प्रोड्यूसर, दूसरा हमारा आएगा कंज्यूमर, तीसरा आएगा, ये कंज्यूमर फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड और थर्ड, फिर आएगा हमारा डीकंपोजर। अब इसमें जो टेम्परेचर, लाइट, विंड और पीएच है, ये क्या करते हैं, तो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पाए जा रहे हैं, उपस्थित है, उनकी फिजियोलॉजी को अफेक्टेड करते हैं। प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सबको ये जो है इफेक्टेड करते हैं।
अब हमारा था बायोटिक कंपोनेंट में, तो बायोटिक कंपोनेंट पहला हमारा था प्रोड्यूसर, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें फूड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे प्लांट है, क्या करते हैं, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं। अब उसमें वो फैट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं, और वो लिविंग जो फूड मटेरियल है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर। नंबर 2 होते हैं कंज्यूमर्स। तो बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। जो पहला कंज्यूमर्स होता है इसे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं। तो ये बेसिकली ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी हमारा आता है कार्निवोरस। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा हमारा था ओमनीवोरस। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों पर ये डिपेंडेंट होते हैं। डीकंपोजर्स क्या होते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वेस्टेज मटेरियल होता है, यानी डेड हो जाते हैं, उस मटेरियल को डीकंपोजर जो है रिसाइकिल करते हैं। तो डीकंपोजर के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, नेमेटोड्स है, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली डीकंपोजर जो बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स, फंजाई हैं, वो क्या करते हैं, वो नेचर में साइकिलिंग को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल। तो ये साइकिलें जो है वो यही के द्वारा होती है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर फिर से नेचर में फ्री हो जाते हैं, और जिनको प्लांट नेचर से लेते हैं और फिर से नेचर में फ्री कर देते हैं। तो डीकंपोजर्स देखा जाए नेचर में चलने वाली डिफरेंट साइकिल को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। अब इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है? तो इकोसिस्टम का पहला फंक्शन होता है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एनर्जी स्टोर हुई प्लांट के अंदर, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, और जो एनर्जी प्लांट के अंदर स्टोर हुई, प्रोड्यूसर के अंदर स्टोर हुई, वो किसने ली? कंज्यूमर ने ली। कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर ने ली, टर्सरी कंज्यूमर ली, और वो यहाँ ट्रांसफर हो गई। अब हर लेवल पर एनर्जी जो है हीट के रूप में, दूसरे मूवमेंट में क्या होता है, खर्च होती चली जाती है, लास्ट में सबसे कम एनर्जी फ्लो होती है। तो जो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। मेन रूल क्या होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से एनर्जी को फ्लो करने का काम है इकोसिस्टम का। फिर है मटेरियल साइकिल। तो देखा जाए जितने भी कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फास्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सबसे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही डिकम्पोजर्स के पास आते हैं तो मटेरियल साइकिल क्या करते हैं, ये जितने कॉम्प्लेक्स मटेरियल मॉलिक्यूल की बॉडी बनती है, प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन होता है, डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, ये सभी मॉलिक्यूल फिर से नेचर में फ्री मॉलिक्यूल के रूप में फ्री हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं मटेरियल साइकिल। तो इस तरीके से देखा जाए इकोसिस्टम में कंपोनेंट होते हैं, इस तरीके से हम चलते हैं, किस तरह की चीजें प्रयोग करते हैं। तो एबायोटिक क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारा सब होगा, नॉन लिविंग और लिविंग आएंगे, बायोटिक का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आएंगे, एनर्जी फ्लो क्रिएट करना, मटेरियल। तो ये हमारे क्या है, इकोसिस्टम के वर्ग हैं। अब इन्हीं के आधार पर जो इकोसिस्टम होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डिजर्ट इकोसिस्टम। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर था, बेसिक टाइप था, बेसिक जो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, तो इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं और आपको आई होप समझ में भी आएंगे। आप इसको देखिए। ओके।